हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का कि अ, इंसान बुरा होता है या कर्म बुरे होते हैं। किसी महापुरुष ने बहुत बार इस चीज़ को समझाया है कि इंसान के जो बुरे कर्म हैं उससे घृणा करो, इंसान से नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान सोच रहा है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये कर्मा जो हैं वो ब्रह्मांड के द्वारा आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्मों पर आधारित होते हैं। ब्रह्मांड ड्राइव करते हैं, ब्रह्मांड आपको प्रेरित करते हैं अच्छे और बुरे कर्मों के लिए, क्योंकि वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। और जब भी आप देखिएगा आपके जीवन में बुरा वक्त आता है ना, तो वो पुराने कर्म चल रहे हैं बुरे वाले, और सडनली एकदम से अगर अच्छा वक्त आया तो समझ लीजिएगा कि बुरे और अच्छे कर्मों का समन्वय हो रहा है, बैलेंसिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रहा है। तो कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान बुरा नहीं होता। कहते हैं ना कि बुरा देखन जो चला, बुरा ना मिलिया कोई। तो ये आपका परसेप्शन है, ये आप फील करते हो, समझते हो कि मैं गिल्टी। व्हाट इज़ गिल्टी? आत्मग्लानि क्यों हो रही है? आपको महसूस होता है कि मैंने फलां के साथ ऐसा ऐसा किया था और वो लौट कर मुझे मिल रहा है। सत्य तो है, लेकिन अगर वो विलिंगली इंटेंशनली किया हुआ कर्म है तो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन अगर अननोइंगली हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, तो परवाह मत कीजिए, क्योंकि वहाँ आपने कोई माइंड गेम नहीं खेला था। वहाँ आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूँ या वैसा कर दूँ। और ये सब पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। कई बार आप किसी व्यक्ति को भूलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन 24/7 वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ये सोल कनेक्शन है। ये सोल जाने कितनी बार उस व्यक्ति के साथ जुड़ी रही होगी उस जन्म में, जो इस जन्म में मिली, कुछ आपस में जो बचा हुआ था उसको चुकाने के लिए। हम कई बार ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्मांड को दोष दे देते हैं कि सारी दुनिया तो अच्छी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। इंसान ऐसा सोचता है। वो वही करता है जो आपके कर्म पे आधारित है और जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए सही है, वो वही देता है जिसके आप हकदार हो। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िद मत कीजिए कि मुझे फ़लाँ चीज़ मिल ही जाए, ये मेरी हो ही जाए, वो मेरा हो ही जाए, क्योंकि उसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, उसका निर्धारण ऊपर वाला करता है। हम कई बार जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं या संपर्क में आते हैं
जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिनको हमने कभी सोचा नहीं, कभी जीवन में समझा नहीं कि क्या ऐसे लोग भी जीवन में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि पहले आपने क्या क्या किया था। और अगर वापस फिर से वैसे ही लोग आते चले जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि बहुत बुरे कर्म हैं, और इनको जिद मत कीजिए, इनको सुधारिए ऐसे कि अगला जन्म संवर जाए, अगला जन्म सुधर जाए, वहाँ ना भुगतना पड़े। क्योंकि ये एक सीक्वेंस है, ये क्रम है जो चलता रहता है, कर्म पे आधारित। आप कर्मों को अगर सुधार लें और कोशिश करते जाएं तो आपको यहीं पर जीते जी काफ़ी सोचने और समझने को और देखने को मिलेगा कि नई चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप अबंडेंस में हो, आपके पास बाय ऑल मीन्स हर तरफ से हर कुछ खुशियाँ आपके दामन में आ रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद इतना है कि कर्म, अभी भी वक्त है। कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वक्त है। सुधार सकें तो सुधार लीजिए, क्योंकि यही आपको एक लंबी यात्रा पे जाने, वहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ले जाएंगे और आप सुकून महसूस करोगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, टेंशन गिवन इज इक्वली टेंशन टेकन। आप अगर किसी को दुखी करते हैं या दुख पहुंचाते हैं या उसको चीट करते हैं, उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसका तो एक शॉर्ट टर्म के लिए वो व्यक्ति उन चीज़ों से सफ़र करेगा, थोड़ा दुखी हो जाएगा, लेकिन आप खुद में खुश नहीं हो सकते। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है जिसको सबको मानना पड़ता है, और ये यूनिवर्स जो है ना, उसके रंग निराले हैं। बस आज के लिए इतना ही कहूँगा, कर्म को सुधारते चलिए, जब भी मौका मिले कुछ अच्छा करते चलिए। अगर किसी के लिए ना अच्छा कर सकें तो अपने लिए तो कर लीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।